जग से निराला। बोला 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 सारे जगत का है रखवाला, सारे जगत का है रखवाला। ओ मेरा भोला है जग से निराला। भोले जी का भक्त कौन कौन है? भोला भक्त यहाँ कौन है? क्योंकि भोले भक्त की एक पहचान है, बड़ी सीधे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, जो मन में आए तुरंत बोलेंगे, जो मन में आए तुरंत कह देंगे, उन्हें ये परवाह नहीं रहेगा कौन बुरा मानेगा कौन सही कहेगा, तुरंत बोलेंगे। इसलिए जो भोले भक्त होंगे पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाएंगे, भोले भक्त अपने पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाएंगे। और ऐसे नहीं जैसे लग रहा है कि आप लोग सुस्त पड़ गए हो, नहीं, झूमते हुए ओ सारे जगत का है रखवाला, सारे जगत का है रखवाला। ओ मेरा भोला है जग से भोलेपन की आपको एक कहानी बताऊं। भक्त कहते हैं एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, और चोर क्यों खड़ा होगा? चोर इसलिए खड़ा था क्योंकि मंदिर में खड़ा होकर पाप सोच रहा था। हो एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप तो उसके अंदर में, पाप तो उसके अंदर में। घंटा से आया नजर जो था शिवलिंग के ऊपर, घंटा उसको आया नजर शिवलिंग के ऊपर। देखिए समझिए, एक चोर गया, सब जगह से हार गया, कहीं चोरी करने को नहीं मिली। अब सोचा कि अब कहाँ जाऊं, तो हार ताक करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा। जब शिव जी के मंदिर में गया तो शिव जी को देख करके बोला कि अब क्या करूं, चोरी भी करने आए तो ऐसे लोग के पास जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसने क्या देखा? चोर ने देखा अरे शिव जी के ऊपर तो बड़ा सोने का घंटा टंगा हुआ है। सोचा कि गरी ये तो बड़ा अच्छा, लेकिन अब तो मन में पाप है। ओ एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप तो उसके अंदर में, पाप तो उसके अंदर में। आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन क्या देखा
चोरी हो, लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, कैसे उस तक वो पहुंचा हो, कैसे लालच ने चक्कर में डाला, भोला है जग से निराला। बेचारा चोर सोचने लगा कि घंटा तो है, लेकिन घंटा लूं कैसे, क्योंकि घंटा तो काफी ऊपर था। अब चोर सोचा कि करूं तो क्या करूं मैं, बड़ी सोच विचार कर रहा था। इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तब तक शिव जी को देखा तो मुस्कुराया। अरे बाबा खुद बैठे हैं, बाबा खुद कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तुरंत उसके दिमाग में आइडिया आया, तुरंत समझ में आया उसे। ओ उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है, सूरज पर चढ़कर वो हाथ लगाता है, सूरज पर वो चढ़कर के घंटा हाथ लगाता है। शिव जी पर चढ़ गया, घंटा लगाने लगा, हाथ घंटा निकालने लगा, पूरा हिलाने लगा घंटे को। लेकिन जब वो घंटा हिला तो महाराज ऐसे नहीं, घंटा तो हिला रहा है, घंटा उतारे, लेकिन घंटे ने क्या किया, ओ घंटा घन घन बोल उठा, बोल करके भगवान प्रकट हो गए। अब शिव जी डमरू त्रिशूल लेकर के चोर के सामने खड़े हो गए। अब तो चोर की सारी जितनी भी खुशी थी तुरंत गायब हो गई। चोर अब थर थर कांपने लगा, ये क्या हो गया, ये तो भगवान भोलेनाथ ही यहाँ प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भोले बाबा प्रकट होकर के क्या कहे, बाबा बोले हो मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर, ले ले तू मन चाहवर, खड़ा कांपे थर थर कांपे देखे इधर उधर, थर थर कांपे देखे इधर उधर। अब भगवान बोले कि
मांग जो भी तुझे मर चाहिए मांग ले। अब चोर ने कहा भगवान को, तो वो कांप रहा है थर कि ये क्या हो गया, अब तो बाबा हमें मार डालेंगे, बाबा अब तो मार डालेंगे हमें। भगवान बोले कि मैं तुझे वर मांगने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तू वर मांग ले। क्योंकि आज मैंने तेरे लिए ही एक चतुराई किया। क्या की? कौन सी चतुराई दिखा दिए? बोले कि जो शख्स बाबा मुझे रोज भोग लगाते थे भंगिया का, जिसे मैं पाकर सो जाता था, आज वही भंगिया मैंने उनको भोग लगा दिया। तो वो सो रहे हैं और मैं जग रहा हूँ। अगर वो जगते तो तू आज मर जाता, और मैं जग रहा हूँ इसलिए तू आज तर जाएगा। ओ मांग मांग बोले शंकर, ले तू मन चाहा बर, ले तू मन चाहा बर। चोर खाना कांपे दर्शन देख रहा है इधर उधर, चोर कांपे दर्शन देख रहा है इधर उधर। मैं तो हूँ पापी पापी, मैं तो हूँ पापी पापी, मैं तो हूँ चोरी काकी, झूठा कपटी पापी हूँ, अरे झूठा कपटी पापी हूँ। बाबा सच में तू बोला भाला, सच में तू बोला भाला, मेरा बोला है जग से निराला। सचमुच में बहुत भोले हो। क्यों 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 तुम सचमुच में भोले हो? तो बाबा ने कहा कि और सब तो सब लाते हैं, लेकिन तुमने क्या लाया? कोई मेवा मोदक लाता है, 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 कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है, कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको ये अर्पण, अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। भगवान भोले बोले कि कोई चंदन लाता है, कोई मेवा लाता है, कोई मिश्री लाता है, सब ला करके मेरे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन पहला ऐसा भक्त है जो अपने शरीर को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। कितने भोले बाबा। बाबा ने कहा कि तू शरीर को ही अपने मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बाबा ने कहा ओ तू भक्त है चोर नहीं जैसा, तू भक्त है चोर नहीं जैसा, बम भोला भोला बम भोला, बम भोला भोला सारे जगत का है रखवाला,
आज लग रहा है कि आप लोगों ने विटामिन की दवाई नहीं खाई ना, इसलिए सबको बड़ी सुस्ती हो रही है। बताइए ठाकुर जी की कीर्तन में हर हर महादेव। अब देखिए बाबा इतने भोले हैं कि किसी पे रिझ जाते हैं, किसी को भी वर दे देते। बाणासुर की भक्ति पर भगवान नीचे से चुकी वरदान दे चुके थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाणासुर के पास एक संतों ने एक ध्वजा दी थी कि अगर ये ध्वजा तुम्हारे छत से नीचे गिर गई तो समझ लेना कि तुम मारे जाओगे। अब एक दिन भगवान कृष्ण के जब पौत्र अनिरुद्ध आए उषा को लेने के लिए, तो वो ध्वजा जो है गिर गई महाराज। सब बाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लग रहा है कोई मारने वाला आने वाले, सो तुरंत भगवान भोलेनाथ के शरण में चले। क्यों? क्योंकि देखिए जग का हारा हुआ जब सहारा अगर ढूंढे तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में चले जाना चाहिए। भोलेनाथ ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि महाराज भोले बाबा के चरण में एक बार जा करके रो दो अपने दुखड़ा को, बाबा तुरंत सुनते हो और तुरंत वो काम कर लेते हैं। इतने सुंदर स्वभाव के हमारे बाबा तुरंत। बाणासुर की प्रार्थना को सुने भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत आ गए। इधर शिव जी रक्षा करने के लिए आ गए, उधर बाणासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण आए। जब पता चला कि मेरे पुत्र अनिरुद्ध को चुरा करके ले गए, अब भगवान के साथ युद्ध हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, भगवान के साथ जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र चलने लगे। तब संतों ने आकर समझाया, प्रभु इस सृष्टि के आप लोग ही करता धरता हो, और जब आप लोग ही लड़ोगे तो क्या होगा इस सृष्टि का, फिर कैसे रहेंगे सब। अरे इस सृष्टि में तो आप ही सब हो, तो फिर जब आप ही ऐसे बन जाओगे तो फिर क्या होगा प्रभु। अगर अपना ही अपने को दंड देने लगे, मारने लगे, तो फिर संसार का क्या होगा। क्योंकि अपना जब अपने को मारता है तो बड़ा दर्द होता है। एक लोही ने सोने से एक सोना लोहे से बात कर रहा था। सोना बोला कि भैया जिस प्रकार तुम्हें पीटा जाता है मुझे भी उसी प्रकार पीटा जाता है, लेकिन मैं इतना आवाज नहीं करता हूँ, तुम इतना आवाज क्यों करते हो। लोहा मुस्कुरा करके कहा कि सोना तुम्हें जब पीटा जाता है तो मेरे पदार्थ से पीटा जाता है, मेरे द्रव्य से पीटा जाता है, लेकिन जब मुझे पीटा जाता है तो मेरे ही द्रव्य से पीटा जाता है। लोहे को लोहे से पीटा जाता है, सोने को सोने से नहीं लोहे से पीटा जाता है। सोना ने कहा कि जब अपना अपने को पीटता है, अपना अपने को दंड देता है, अपना अपने को धोखा देता है तो बड़ा दर्द होता है, उसके हृदय से शिकार निकलती है। संतों ने समझाया, बाबा ये क्या कर रहे हैं। भोले बाबा ने समझा, कृष्ण भगवान भी समझा, बाणासुर को समझाया गया। और फिर भगवान कृष्ण की पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं इस प्रकार भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का सुंदर वंश हुआ। हे राजन, भगवान के वैसे तो 16,108 विवाह हुए, लेकिन इनमें से प्रधान विवाह 8 ही हैं, जिसमें भगवान एक एक करके सबको। परीक्षित ने पूछा, प्रभु अब ये भी बता दो कि भगवान के 16,108 जो विवाह हुए वो कैसे हुए, किस विधि से हुए, किसके साथ हुए। सुखदेव बाबा से पूछा राजा परीक्षित ने कि कैसे हुए। किसी को एक पत्नी संभाले नहीं जाती, और कोई भगवान कृष्ण 16,108 रानी संभालते थे, कैसे संभालते थे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान का प्रथम विवाह विश्वक पुत्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। द्वितीय विवाह जामवंत जी के पुत्री
जामवंती जी के साथ हुआ। तृतीय विवाह सत्राजीत राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पंचम विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। षष्ठम विवाह उनका जो है वो भद्र के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का उन्हीं के अलकनंदा के साथ हुआ। और भगवान का आठवां विवाह जो है, भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। राजा परीक्षित पूछे कि प्रभु अब ये भी बता दो कि विधि कैसे हुई, आखिर ये विवाह हुए तो कैसे हुए, 8 विवाह हुए तो कैसे हुए? बोले कि राजा इस प्रकार, पहले ये तो 8 विवाह हुए। भौमासुर नाम का राक्षस एक था, धरती पुत्र, उसे धनुष नाम से भी जाना जाता था। वो इतना भयंकर राक्षस था कि जहां भी युद्ध करने जाता वो वहां के रानियों को उठा कर लाता और अपने बंदी गृह में डाल देता। इस प्रकार उसने 16,100 रानियों को बंदी गृह में बंद किया था। भगवान को पता चला तो ठाकुर जी गए और उन्हें मुक्त करवाए। जब भगवान मुक्त करवाए तो वो सारी रानियां भगवान से कहने लगी, प्रभु अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? घर में कोई पूछेगा नहीं, घर वाले हमें अपनाएंगे नहीं, पति के पास जाएंगे, पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम जाए तो कहाँ जाए? भगवान पूछे क्या चाहती हो? सबने कहा प्रभु यही चाहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। सो भगवान 16,100 रानियों के साथ वहां पर ही विवाह करके अपने धाम लाए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा इस प्रकार भगवान का 108 विवाह, 16,108। अब राजा पूछते हैं प्रभु ये तो बताओ कि हुआ तो कैसे हुआ और लोग का? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा भगवान का द्वितीय विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। एक बार सत्राजित जो राजा थे, भगवान सूर्य के परम भक्त थे, सूर्यदेव उन पर प्रसन्न होकर के उनको समयंतक मणि प्रदान किए। जब समयंतक मणि दिए तो वो लेकर के अपने धाम में आए। अपने घर में आए तो वो समयंतक मणि रोज एक बार सोना देती थी महाराज। समयंतक मणि को छुपा कर रखे, सबको पता चला कि समयंतक मणि भार सोना देती है, तो सबने सोचा कि ये पदार्थ तो भगवान कृष्ण के पास होना चाहिए। अब जितने भी परिकर थे बोले कि ये पदार्थ तो भगवान कृष्ण राज्य महल में होना चाहिए, शुद्ध है तो। सत्राजित बोला कि नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित के भाई आखेट खेलने के लिए वन में गए और उस मणि को लेकर के गए। और ज्यों ही वो मणि लेकर गए तब तक महाराज उनके ऊपर एक सिंह ने प्रहार किया और मणि को छीन लिया, उनकी हत्या वही की। इधर जो राजा थे सत्राजित, उन्हें पता नहीं कि मेरे भाई मर चुके हैं। अब वो उनको लगा कि समयंतक मणि सब कह रहे थे कि कृष्ण भगवान के पास होना चाहिए, सो सब मिल करके मेरे भाई को मार डाले और समयंतक मणि ले जा करके उनके यहाँ रख दिया। सो इतना सोच करके सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे शक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि समयंतक मणि जो है वो कृष्ण भगवान के पास गया, इसीलिए मेरा भाई कहीं चला गया या उन्होंने ही कुछ कर दिया। अब उनकी पत्नी से ये बात अपने हृदय में नहीं रखी गई। सो पत्नी जी उठी और सारे मोहल्ले में बता दी कि मेरे पति देव ऐसे कह रहे थे, लग रहा है कि मेरे पति को जो मणि मिली थी वो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के पास चली गई है। अब ये सुन रहे थे महाराज, सो तुरंत जितने